जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता होगा फिलहाल 8 आईपीओ ओपन है अपने पास में। उनमें से एक है सनातन टेक्सटाइल का आईपीओ। अब टेक्सटाइल से रिलेटेड इसका बिजनेस है और ये खास चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी जो एंकर लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई है। उसके वजह से यहाँ पे जीएमपी में जो है उछाल भी यहाँ पे देखने के लिए मिला है, हालांकि उसके बाद में गिरावट भी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानना समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए 8 आईपीओ में से सही आईपीओ में ही पैसा इन्वेस्टमेंट करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कंपनी और आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे सनातन टेक्सटाइल की, साथ ही इसका फाइनेंशियल्स प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, पेयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनियां उनके अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है और अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते ही। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा 19 तारीख से जो है आईपीओ में अप्लाई करना स्टार्ट हो गया था और 20 तारीख मतलब 2 दिन में अगर हम टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखें तो 1.53 गुना ही यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है। उसका रीज़न यहाँ पे स्पेशल है कि यहाँ पे इसके जो फिनेंशियल्स है ना वो हमें ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे, उसी वजह से जो है यहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट कम दिखाया। हालांकि इतना इंटरेस्ट भी दिखाने का रीज़न आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इसका जो एंकर लिस्ट है वो हमें थोड़ी अच्छी यहाँ पे देखने के लिए मिल गई। एंकर लिस्ट इसकी नो डाउट मतलब अच्छी आई है। तो इसमें अगर सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो रिटेल कैटेगरी में देखें 2.32 गुना सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है, और बीएनआई कैटेगरी में अगर देखें तो 0.89 टाइम्स, और एचएनआई कैटेगरी में लगभग 3 गुना सब्सक्रिप्शन। सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसी कैटेगरी में हुआ है। एनआई कैटेगरी में 1.61 टाइम्स, और क्यूआई भी यहाँ पे 0.10 गुना है। क्यूआई बिल अक्सर वैसे देखे जाए तो लास्ट डे ही आते हैं। अब देखिए इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो आप समझ लीजिए। देखिए बेसिकली जो है ये यार्न मतलब एक धागा होता है, धागे से ही हमारे जो भी कपड़े बनते हैं, ठीक है। मेडिकल में भी बहुत सारे आप चाहे मास्क ले लो, है ना। टेक्निकल जो टेक्सटाइल होता है वो मतलब इन सब चीज़ों में काम में आता है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें जो है अपैरल्स मतलब अपने जो कपड़े हो गए, जूते वगैरह जो भी हो गए, जहाँ पे भी धागा काम में आता है ना, तो वो यार्न मैन्युफैक्चरिंग का जो है इस कंपनी का काम है। तो काम आपको समझ में आ गया होगा। बाकी डिटेल्स में आप यहाँ पे समझ लीजिए। कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2005 में हुई थी, है ना। सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी का नाम है, और मेजर पॉलिस्टर जो यार्न है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना वर्ल्ड में थोड़ा फेमस है, ठीक है ना। मतलब लीडरशिप आप बोल सकते हो इस कंपनी को। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात बात करें इसका, ये 3 टाइप के जो है यार्न मैन्युफैक्चरिंग करती है। कौन कौन से? एक तो पॉलिस्टर नाम सुना होगा आपने, दूसरा कॉटन ये भी नाम आपने सुना होगा, और फिर तीसरा आता है टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए यार्न, है ना। अब टेक्निकल टेक्सटाइल में देखिए आपका मास्क भी हो गया है ना, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के रूप में उनको जाना जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए इसके पास में यार्न की जो वेराइटी है ना वो बहुत अच्छी है। 14,000 है ना जो है यार्न वेराइटी जो है कंपनी के पास में इससे ज़्यादा ही है ना। और साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें कंपनी के फिलहाल जो एक्टिव प्रोडक्ट्स है वो लगभग 3,200 से भी मतलब ज़्यादा है कंपनी के, है ना। और इसका अगर व्यापार हम देखें तो फिलहाल 27 कंपनियों में जो है ना कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है, जिनमें इंडिया, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, है ना। ये सब कंपनी के नाम, देशों के नाम हो गए। क्लियर। मैन पावर कंपनी के पास में अच्छी खासी 3,500 प्लस की मैन पावर कंपनी के पास में है। तो अब देखिए दोस्तों, सेक्टर में यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टर देखिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जब तक इंसान जिंदा रहने वाले हैं तब तक ये सेक्टर जिंदा रहने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए सेक्टर जो है ना कॉम्पिटिटिव भी बहुत है। सेक्टर ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, इस बात को भी जो है आपको नकारना नहीं चाहिए, है ना। तो इसी के लिए हम सारी जो बातें हैं इस वीडियो में जानते हैं। सिर्फ जीएमपी के भरोसे नहीं देख रहते हैं कि सिर्फ जीएमपी देखा और पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना। बहुत सोच समझ के जो है अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। तो अब देखिए जो कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रही है उसका बेसिकली मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए कुछ तो ये रीपेमेंट करेगी, है ना, जो भी इन्होंने लोन वगैरह ले रखा है, कुछ हद तक जो है लोन चुकाने में अपना पैसा काम में लेगी। बाकी इनकी सब्सिडरी है कौन सी? सनातन पॉलीकोट प्राइवेट लिमिटेड। यह है थोड़ा बहुत पैसा जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ठीक है, कोई ना। ये आईपीओ के ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल सही लेके आ रहे हैं। बाकी अगर आईपीओ की डेट्स की बात करें तो दोस्तों 19 दिसंबर 2024 मतलब 2 दिन हो गए हैं फिलहाल, है ना। और 23 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है आईपीओ में अप्लाई करने की। प्राइस रेंज आप देख लीजिए यहाँ पे 305 से 321 रुपये, है ना। और आईपीओ की लिस्टिंग बीएसए एनएससी पे होने वाली है। 35% रिटेल कोटा है अपने पास में। आप टोटल आईपीओ का साइज है ना 550 करोड़ है, जिसमें 150 ऑफर फॉर सेल है, जिसमें अभी जो प्रोमोटर्स है ना, इन्वेस्टर्स है, वो अपना पैसा यहाँ पे निकाल लेंगे, और बाकी 400 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। इसी को जो है कंपनी डेट पे करने में काम में लेने वाली है, और इसी को अपनी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करने के काम में लेने वाली है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। फिलहाल प्रोमोटर होल्डिंग 100% है, जो कि बाद में डाउन हो जानी है, ठीक है।
अब दोस्तों अगर बात करें कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, तो मिनिमम होगा आपका एक लोड के लिए 14,766 रुपये का इन्वेस्टमेंट, जिसमें 46 आपके पास में शेयर रहेंगे। और ये तो हो गया रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 2 लाख तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके मल्टीपल में। वहीं फिर बात करेंगे अपन स्मॉल HNI कैटेगरी में, वो 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होता है ना, और 10 लाख से कम होता है। और बिग HNI की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा इसका मल्टीपल में अमाउंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स। देखिए सबसे मजबूत बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके, कंपनी कमा रही है तो आपको कमा के देगी, सिंपल बात, ठीक है। 2022 से 23, 23 से 24, और ये फर्स्ट क्वार्टर 2024 का, ठीक है ना। 2025 आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ईयर के, है ना, 2025 का पहला क्वार्टर है अपने पास में ये। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए दोस्तों, जो इसके असेट है, असेट में यहाँ पे वृद्धि आपको देखने के लिए मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। एक मतलब ठीक है, पॉजिटिव साइन है। अमाउंट पूरा करोड़ में है ना, 2,529 करोड़ आप इसको बोल सकते हो। रेवेन्यू की अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो रेवेन्यू ठीक है, ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिली। फिर यहाँ पे कमी हो जाती है। और अगर मैं इसी क्वार्टर, देखिए वैसे तो क्या एक क्वार्टर के बेसिस के ऊपर कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है, लेकिन इसको सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाई करो तो आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इससे हालांकि ज़्यादा ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी ये फेयर तरीका नहीं है मतलब कंपैरिजन करने का। इसलिए हम जो कंपैरिजन करते हैं वो बेसिकली इन्हीं को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे कोई अच्छी खासी ग्रोथ नहीं थी, है ना, ऊपर से यहाँ पे डाउन हो गया। तो रेवेन्यू में तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। वहीं फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी जो डेटा है आपको यहाँ पे कम होता नजर आ रहा है। 355 करोड़ से 133 करोड़ ही यहाँ पे रह गया है ना। और अगर हम नेटवर्थ की अगर बात करें कंपनी के पास में, तो नेटवर्थ है 1324 करोड़। और बोरोइंग की अगर बात करें तो देखिए बोरिंग पहले 378 करोड़ का था, फिर 281 करोड़, मतलब कम हुआ यहाँ पे, ठीक है, जो अच्छी बात है। लेकिन फिर इन्होंने बोरिंग अपनी बढ़ा ली, और फिर देखिए यहाँ पे बोरिंग इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा ली है। तो देखिए बोरिंग ज़्यादा रहेगी कंपनी को, बट डेट अगर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियस बात है उसका इंटरेस्ट भी पे करना रहेगा, ठीक है ना। 8-10% के हिसाब से जो भी चलता है इंटरेस्ट भी चलता है। तो उससे मतलब जो है एक तरीके से आप पैसा भी नहीं कमा रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट भी ज़्यादा आपका नहीं है, ऊपर से डेट भी आप मतलब अच्छा खासा पे कर रहे हो। तो फाइनेंशियली फिलहाल कंपनी को जो है हम मजबूत यहाँ पे नहीं मान सकते, है ना। बाकी नेट केस जनरेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अगर बात करें, है ना, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो पॉजिटिव है, ठीक है, जो एक अच्छा साइन है ना। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अब इसके पीयर कंपैरिजन में। पीयर कंपैरिजन में जो इसके कंपनियां हैं वो है KPR मिल्स, है ना, वर्धमान टेक्सटाइल, इंडोकाउंट, है ना, फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड, और ये है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। अब इनके अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो अर्निंग पर शेयर है इसका 18.6 रुपये। तो ठीक है, इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो सही है, कोई बुरा नहीं है ना, मतलब ठीक ही बोल सकेंगे हम इसको। और पी अगर रेशियो देखें तो पी रेशियो भी मतलब सही है, मतलब रीजनेबल एक वैल्यूएशन के हिसाब से जो है ये IPO अपने पास में आ रहा है। मतलब इसको महंगी वैल्यूएशन हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ में जो है IPO हमारे सामने आ रहा है। और लेकिन अभी इसकी GMP देखें तो देखिए GMP में अगर यहाँ पे देखें तो स्टार्ट में कोई अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे नहीं चल रही थी। जैसे IPO ओपन हुआ तब इसकी डिमांड यहाँ पे ठीक हो गई थी अपने पास में, क्योंकि एंकर लिस्ट जो है बढ़िया आ गए थे। लेकिन उसके बाद में फिर इसकी जो डिमांड है वो घटी है। डिमांड घटने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना। मार्केट सिचुएशन में भी कुछ इसी तरीके की है। और ऊपर से दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो GMP है ना, एक मतलब ऐसा नहीं कि GMP देख के ही पैसा लगाया जाए, ये एक सिर्फ अनुमान होता है। इसमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं, और इसको बिल्कुल आप सही भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि होता है कई बार इसके अकॉर्डिंग हमें लिस्टिंग देखने के लिए मिल भी जाती है और नहीं भी देखने के लिए मिलती है। तो कभी भी GMP देख के पैसा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग जो सोर्स जो GMP चल रही है वो 14.2% के करीब फिलहाल चल रही है। इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर। अब दोस्तों बेसिक बात आती है कि किस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए फाइनेंशियल्स के हिसाब से जो कंपनी है फिलहाल सही नज़र नहीं आ रही, तो एक नेगेटिव जो पॉइंट है हमें ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है ये लिस्टिंग में देखिए 8 से 10% का लिस्टिंग गेन दे दे, लेकिन देखिए ये थोड़ा इसमें रिस्क होता है, ये थोड़ा यहाँ पे रिस्क हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था साई वाला, ठीक है ना, साई लाइफ साइंसेज का जो IPO था ना, वहाँ पे हमने देखा था कि उसका GMP भी डाउन चल रहा है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी महंगा था, लेकिन इसने फिर भी अच्छा लिस्टिंग गेन दे दिया। तो एक वो रिस्क की फैक्टर हो जाता है ना। मेरी ओर से देखिए किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। आपको अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के खुद के एनालिसिस के बेसिस पे लेना चाहिए, अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना है। मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस IPO के लिए अप्लाई करो या फिर नहीं करो। तो देखिए लिस्टिंग गेन के हिसाब से रिस्क नज़र आ रहा है, दे भी दे लिस्टिंग गेन, नहीं भी दे, ये मतलब रिस्क है यहाँ पे। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें देखिए सेक्टर नो डाउट सेक्टर बढ़िया है, कंपनी का सेक्टर बढ़िया है, लेकिन सेक्टर कॉम्पिटिटिव भी है, सेक्टर में कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा खासा है। तो जब सेक्टर भी कॉम्पिटिटिव है अपने पास में,
फाइनेंशियल्स भी जो है कंपनी के मतलब हमें कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, है ना। कंपनी 2-3 सालों तक अगर अपने फाइनेंशियल सुधारती है तो हो सकता है फ्यूचर में अच्छी जो है फाइनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिले, है ना, शेयर होल्डर्स के लिए। बाकी तो फिलहाल जो है आईपीओ ना तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से और ना ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से नज़र आ रहा है। बाकी आपका क्या विचार है इस आईपीओ के बारे में? आप क्या सोचते हो इस आईपीओ के बारे में, और क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हो? यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी आपके सजेशन है उनका स्वागत है, और अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।